हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है सर्वनाम एवं विशेषण। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, राम विद्यालय जा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब इसमें राम शब्द क्या है? संज्ञा। अब हम इसकी जगह लिखें कि वह विद्यालय जा रहा है, तो ये वह शब्द किसके लिए आया है? राम के लिए। तो यहाँ संज्ञा के स्थान पर क्या शब्द है? राम के स्थान पर क्या है? वह। तो वह जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। जैसे हिंदी में कहते हैं वह, तो संस्कृत में इसे कहेंगे स। सर्वनाम शब्द कौन कौन से? जैसे अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, स वह, ते वे सब, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है विशेषण। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव को ही विशेषण कहते हैं हिंदी में। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुंदर है, तो यहाँ राम की विशेषता क्या बताई जा रही है? सुंदर है वो। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा हुआ? सुंदर। सीता मीठा गाती है। सीता गाना तो गाती है, लेकिन कैसा गाना गाती है? मीठा, मधुर। तो इसमें विशेषण क्या है? मीठा। वह तेज दौड़ता है। वह दौड़ता तो है, क्रिया तो कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण है इसमें। ठीक है। अब हमारे हैं सर्वनाम रूप। इस लेसन में कुछ सर्वनाम रूप दिए, जैसे अस्मत्। अस्मत् का अर्थ होता है मैं। अब इस जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं वो हमारे सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। आपने लास्ट ईयर पढ़ा कि विभक्ति कितनी होती है? 7, जबकि कारक होते हैं 8। तो जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं वो सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। जबकि संज्ञा शब्द रूप जो होते हैं वो हमारे संबोधन में भी चलते हैं। यानी सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन भी आता है। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का कारक कौन सा होता है? कर्ता। द्वितीय में कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण, क्योंकि संबोधन इसमें नहीं होता सर्वनाम शब्द। अब इसमें अलग अलग रूप हैं: अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। माम, आवाम, असमान, मुझको, हम दोनों को, हम सब को। कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो इन सब में क्या जुड़ेगा? को। अब है करण से, मया यानी मेरे द्वारा या मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से, और अस्मा भी हम सब से या हम सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक यानी के लिए। मह्यम मेरे लिए या मुझे, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है अलग होना, में से। मत मुझसे यानी अलग हो गया। आवाभ्याम हम दोनों से और अस्मत् हम सब से।
षष्ठी विभक्ति संबंध कारक यानी का, के, की। मम मेरा, आव्यो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर, यानी कोई भी आधार जो होता है अधिकरण कारक का वो होता है चिन्ह में पर। मई मुझ पर, आव्यो हम दोनों पर, और अस्मासु हम सब पर या हम सब में। क्लियर? ये हमारे थे अस्मद शब्द के रूप। ऐसे ही आते हैं युष्मत शब्द। युष्मत शब्द होता है तुम, यू, त्वम, युवाम, यूयम। इसी प्रकार ये रूप चलेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इनके अर्थ भी इसी प्रकार चेंज हो जाएंगे। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। जैसे तव, तव मीन्स तुम्हारा, युव्यो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सब का। इसे भी। इसके बाद आता है इदम शब्द। यह इदम शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अस्मद और युष्मत शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलेंगे। भाई वो लिविंग थिंग्स के लिए ही आ सकता है ना, नॉन लिविंग में तो मैं और तुम आएगा नहीं। तो उसमें क्या आएगा, दोनों में सेम रूप चलेंगे अस्मद युष्मत के, चाहे वो स्त्रीलिंग वर्ड हो चाहे पुल्लिंग का वर्ड हो। लेकिन इदम शब्द के रूप स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग चलेंगे। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, नपुंसकलिंग के जो रूप है इदम शब्द के, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तो अलग रहेंगे। इदम, इमे, इमानी। फिर द्वितीय में भी इदम, इमे, इमानी। लेकिन पुल्लिंग के जो रूप हैं तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक सेम इदम शब्द के नपुंसकलिंग के रूप रहेंगे। बस इसमें प्रथमा द्वितीय चेंज होता है, अयम, इमऊ, इमे, इमम, इमऊ, इमान। लेकिन तृतीय से अनेन, आभ्याम, ए भी। तो वही चीज़ इदम शब्द के नपुंसकलिंग के रूप में भी आएगी। देखो, अनेन, आभ्याम, ए भी तृतीय विभक्ति में। ठीक है? लेकिन ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। स्त्रीलिंग के वर्ड तो सारे ही अलग हैं, सेम नहीं होते। लेकिन पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में क्या है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति के रूप अलग होंगे, बाकी तृतीय से सप्तमी तक सभी रूप सेम होंगे, एक जैसे, एक समान। और आप लोग देखो, ध्यान से अगर देखो इसमें, तो द्विवचन के जो रूप है प्रथमा द्वितीय के सब में सेम मिलेंगे आपको, सब विभक्तियों में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के सारे शब्द रूप। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का सेम मिलेगा द्विवचन, और षष्ठी, सप्तमी का सेम मिलेगा। जैसे इसमें देखो इमे आ रहा है, आभ्याम, अन्यो। ऐसे ही इसका देख लो, चतुर्थी, पंचमी का बहुवचन। ऐसे ही अब तद शब्द में भी देख लेना तुम, द्वितीय, प्रथमा द्वितीय सेम है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी सेम मिलेगी, षष्ठी, सप्तमी सेम मिलेगी। देखिए ये रहा, देखो ये देख लो है। अब इसमें तत् शब्द के रूप का भी सेम है। तद मीन्स वह, ही, शी, इट जिसके लिए आता है वो आएगा वह। ही पुल्लिंग के लिए आता है, शी स्त्रीलिंग के लिए, और इट नपुंसकलिंग के लिए। और वो था दिस, दैट। दिस इदम शब्द के लिए आता है। ठीक है? अच्छा, अब इसके रूप भी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सेम रहते हैं, बस प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के चेंज होते हैं। नेक्स्ट, किम शब्द। किम यानी क्या, कौन, किस। इसके रूप भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अलग अलग हैं। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप अलग हैं, बाकी तृतीय से सप्तमी तक रूप सेम रहेंगे। देखो, किम के कानी, किम के कानी, और सेम पुल्लिंग शब्द के तरह आएगा तृतीय से, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम के भे, कस्मात काभ्याम के भे, कस्से कयो के शाम, और कस्मिन कयो केशु। ये इसमें कयो है। एतत् शब्द के रूप भी आपकी बुक में पेज नंबर 25 पर दिए गए हैं, वो भी आप लिखोगे अपनी नोटबुक में।
उसमें भी पुल्लिंग के रूप नपुंसक लिंग के रूप के समान रहेंगे। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।